हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे सम क्लास 11th चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो हमने इसके बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। मोल कॉन्सेप्ट हो गए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हो गए, तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं हमारे वो हमने कर लिए हैं और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने देख लिया है। ठीक, तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आपके जो 11th क्लास का ये जो टॉपिक होता है एक एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका कितना परसेंटेज इन्वॉल्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक, तो परसेंटेज कंपोजिशन, तो पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन की। ये परसेंटेज कंपोजिशन आखिर होता क्या है। ठीक, तो द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, the percentage of any element or constituent in a compound in the number of parts by mass of that element or constituent present in 100 parts by mass of the compound। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं। जैसे सपोज हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया। ओके, सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड हो गया। सोडियम क्लोराइड में देखिए एक सोडियम प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक, तो उस सोडियम क्लोराइड के टोटल मास को हमने क्या लिया, टोटल मास का उसका 100% ले लिया। अब इस 100% सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कितना परसेंटेज है और क्लोरीन का कितना परसेंटेज है बाय मास, ये चेक करना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। मीन्स वो जो एलिमेंट है उस कंपाउंड में, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में कितना परसेंटेज इन्वॉल्व है या कितना परसेंटेज उसने पार्टिसिपेट किया बाय मास। ओके, इन मास में। ओके, ठीक, जैसे हम अपना जब हम रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे 5 पेपर्स होते हैं, 5 या 6 पेपर्स होते हैं, तो हर एक पेपर का कुछ ना कुछ परसेंटेज कंपोजिशन होता है। जैसे 5 पेपर्स हो गए तो पूरा हमने कितना ले लिया, टोटल होल 100%। ठीक, तो 100% ही लिया जाता है किसी भी चीज को। और हमारे कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, तो हम ये देखते हैं कि पर सब्जेक्ट कितना परसेंटेज होगा, 20% होगा इन्वॉल्व। मतलब एक सब्जेक्ट में आपको अगर 20% मार्क्स आते हैं उस सब्जेक्ट के लिए तो क्या हो सकता है कि आप बहुत अच्छे नंबर ले आए। ठीक, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स कितने होंगे, उसके 20% होंगे। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कि वाटर हुआ, इस वाटर का टोटल मास हमने 100% लिया, हम यहाँ परसेंटेज में बात कर रहे हैं। तो अब इस 100% में जो हाइड्रोजन है वो उसके मास के अकॉर्डिंग कितना इन्वॉल्व होगा। सपोज हाइड्रोजन कितना इन्वॉल्व है, X% इन्वॉल्व है, और ऑक्सीजन कितना इन्वॉल्व है, Y% इन्वॉल्व है। ठीक, तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स कि किसी कंपाउंड में जब हम कोई कंपाउंड लेते हैं तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम्स बाय मास कितने परसेंट वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमने NaCl लिया तो सपोज NaCl का जो 100% हमने टोटल हम 100% लेते तो उस 100% में बाय मास वो सपोज 50% सोडियम क्लोराइड 50% सोडियम हो गया तो 50% कितना हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक, तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन समझ आए। परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स कि उस पर्टिकुलर वो जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड है, उस कंपाउंड के जो वो सब्सटेंस है उस कंपाउंड के 100% बाय मास में 100% बाय मास में उस कंपाउंड का जो एलिमेंट है जैसे सोडियम है, उस सोडियम का कितना परसेंटेज इन्वॉल्व है बाय मास, या क्लोरीन का कितना परसेंटेज इन्वॉल्व है बाय मास। ठीक, तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट और constituent of the compound in the number of parts by mass
of that element or constituent present in 100 parts by mass of that compound। आई नो आपको भी थोड़ा ही समझ आया होगा, हम इसके जब एग्जाम्पल्स करेंगे और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो हम देखते हैं, चलिए अब इसके लिए इसे निकालते कैसे, इसे फाइंड कैसे किया जाता है, हाउ टू फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन या कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसके लिए हमारे दो स्टेप्स होते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। आपको जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सेकेंड, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और द कंस्टिट्यूएंट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, उस परसेंटेज या उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100%। ओके, तो ये करते कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेना। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के बाद आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना है, जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट। ओके, तो वो जो एलिमेंट है वो कितना प्रेजेंट है वहां पर। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल करते हैं इस पर। तो फर्स्ट है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट में हमको जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, तो उनका परसेंटेज कंपोजिशन पता करना है कि इस मैग्नीशियम सल्फेट के 100% में मैग्नीशियम कितना परसेंट इन्वॉल्व है बाय मास, सल्फर कितना परसेंट इन्वॉल्व है बाय मास, और ऑक्सीजन। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे फॉर्मूला हमारे पास होता है, हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास of that element upon molecular mass of compound। ओके, into 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना था। स्टेप 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना हो गया 24 प्लस 32 प्लस 64, कितना आ गया 4 4 8 और 2 10, और ये आ गया 120 ग्राम। मीन्स उसका स्टेप 1 हमने कर लिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आ गया कितना 120 ग्राम। अब हमको निकालना है क्या, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो आपको नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास में क्या लेना है, इस सब्सटेंस में, इस कंपाउंड में मैग्नीशियम का जितना मास प्रेजेंट होगा उतना आपको लेना है। ठीक, जैसे यहाँ मैग्नीशियम का कितना मास इन्वॉल्व है, 24 ग्राम से इन्वॉल्व है, और सल्फर का कितना ग्राम इन्वॉल्व है, 32 ग्राम इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन का कितना ग्राम इन्वॉल्व है, 64 ग्राम इन्वॉल्व है। ठीक, तो चलिए अब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो कितना इन्वॉल्व था मैग्नीशियम का 24 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, वो कितना निकाला हमने 120 इंटू 100, कैंसिल 12 1 जा 2 जा, तो कितना आ गया 20% बाय मास। इसी तरह हम किसका निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ
सल्फर। तो सल्फर का मास क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास 32 और 120 इंटू 100 कैंसिल, 6 टाइम 5 टाइम 2 से 3 टाइम्स में और 1 6 टाइम्स में। तो ये कितना आ गया हमारे पास 16 5 ज़ा 80 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर हम करते हैं 80 कितने टाइम्स में 2, तो यहाँ 6 आ जाएगा 6.6। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 26.66%। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर निकल गया। अब निकालते हैं लास्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही गलती करते हैं कि उन्हें जो ऑक्सीजन का मास पता होता है वो लिख देते हैं। जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, तो आपने वहां पर लिख दिया नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस कंपाउंड में देखना है कि उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना मास प्रेजेंट है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट में ऑक्सीजन कितने हैं, मैग्नीशियम सल्फेट में 4 ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन का मास कितना 16, तो 4 ऑक्सीजन के मास कितने हो गए 64 ग्राम्स। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है 64 ग्राम्स लिखना है। क्यों, क्योंकि वहां फॉर्मूला में बोला था नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो उस कंपाउंड में वो कितना परसेंट है बाय मास, ठीक है, कितना उसका मास प्रेजेंट है वहां, तो कितना मास प्रेजेंट है ऑक्सीजन का 64 ग्राम प्रेजेंट है अपॉन 120 मोलिकुलर मास इंटू 100 कैंसिल, ये फिर से वैसे ही 6 टाइम में और ये 5 टाइम में 342। अब ये हो जाएगा, फिर से करते हैं कैलकुलेशन, कितना हो गया 32 तो 160 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 5 टाइम्स में ये कितने टाइम्स में चले जाएगा 3 टाइम्स में 3 पॉइंट ये 1, तो ये 3 ठीक। तो परसेंटेज कितना आ गया इसका 32 इंटू 5 किया तो हमने कितना है 160 बाई 3, तो 160 बाई 3 किया तो कितना आ गया 53.33%। ठीक, ये आपको समझ आ गया हमने कैसे कैलकुलेट किया परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह से कैलकुलेट किया। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन था कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट में जो डिफरेंट बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन हमें कैलकुलेट करना था। तो मैग्नीशियम सल्फर और ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है। हमें पता था कि परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे किया हमने, मैग्नीशियम का मास 24, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा। एक 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है यहाँ पर 16 होता है, तो यहाँ पर हमने कितना लिखा 16 लिख दिया। ठीक, इनटू कर लिया, सिंपल कैलकुलेशन, तो हमने ऐड कर लिया, उसके बाद क्या है 120 ग्राम आ गया उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक, आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ द मैग्नीशियम कैसे निकाला हमने, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ देखिए कितना मास था उसका 24 ग्राम, तो हमने 24 लिखा अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास लिख दिया 120 इंटू 100। जब इसको सॉल्व किए तो कितना आया 20%। सिमिलरली हमने सल्फर के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना आ गया, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास उसका कितना था 32 था, तो 32 ग्राम अपॉन 120 उसका जो मॉलिक्यूलर मास हो गया इंटू 100। सिंपल सा कैलकुलेशन किया हमने और वो कितना आ गया हमारे पास 26.66% आ गया। ओके,
नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था हमारे पास, 4 ऑक्सीजन एटम्स थे, इसलिए हमें 4 ऑक्सीजन एटम्स का मास लिखना है। ये गलती मत कीजिएगा कि आपको ऑक्सीजन का मास 16 पता है तो हम यहाँ पर 16 लिख देते हैं, ठीक। वहां पर जितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उन ऑक्सीजन एटम्स का आपको मास लिखना है। जैसे यहाँ पर अगर 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमने 4 ऑक्सीजन का मास लिखा, 64 ग्राम लिखा, तो 64/120 मॉलिक्यूलर मास हो गया इंटू 100, ठीक। तो सिंपल फिर कैलकुलेशन किया हमने, कैलकुलेशन से हमारे पास कितना आंसर है, 53.33%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक बार आप देख लीजिए, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए उसको, ठीक। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO 4.5H2O। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज उसने बता दिया कि सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज कंपोजिशन हमें देना है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं, जो ये फॉर्मूला लिखा है CuSO 4.5H2O, तो जो यहाँ पे 0.5H2O प्रेजेंट है इसको ही बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट, सिमिलरली पहले जैसे किया था प्रीवियस एग्जाम्पल में, सेम वैसे ही हमको यहाँ पर भी परसेंटेज कैलकुलेशन को परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप था मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। तो अभी यहाँ पे हमें किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास इस पूरे का, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO 4.5H2O, ठीक। तो कॉपर का कितना होता है मास, कॉपर का मास होता है 63.5, ठीक। फिर क्या है सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 5 2 10 हाइड्रोजन है 1, प्लस 5 ऑक्सीजन भी है यहाँ पर तो 5 इंटू 16। तो चलिए करते हैं 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 10 प्लस 16 5 80, ठीक। तो चलिए इधर कैलकुलेट कर लेते हैं हम 63.5 32 64 10 और ये हो गया 90.5 9 24, ये कितना आ गया हमारे पास 249.5। अब आप बोलेंगे कि कॉपर का मास, तो कई क्वेश्चंस में आपको कॉपर का जो मास होता है वो दिया हुआ भी रहता है और कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया होता। तो जैसे कुछ कुछ एलिमेंट्स हो जाते हैं तो उसके आपको मास याद होने चाहिए, ठीक। तो कॉपर का हमने, मुझे याद था, आपको भी ऐसे कुछ कुछ जो एलिमेंट्स आपको, वैसे तो सभी के सभी याद करना पॉसिबल नहीं है, बट जनरली जो पूछे जाते हैं, जो कॉमन मेटल्स हो जाते हैं, नॉन मेटल्स, उनका आपको मास याद रखना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप 1 हमने कर लिया। स्टेप 1 क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, तो वो हमने निकाल लिया। तो अब निकालते हैं, हमें किसका निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो उसका हम देख लेते हैं कि वो कितना प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कितना मास प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ 5H2, ठीक। हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं 5, ठीक। तो 5 का निकाल लेते हैं, इसका कितना है मास कितना 10 इंटू 1, 10 हाइड्रोजन
और एक हाइड्रोजन का मास 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 16 × 5, तो ये कितना आ गया 10 + 80 = 90 ग्राम। मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ H2O मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहाँ कितना प्रेजेंट है 90 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट अब परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पर क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो कितना प्रेजेंट था 90 ग्राम, और जो हमारा मास कितना आया था मॉलिक्यूलर मास 249.5 × 100। ठीक, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 0 लग जाएगा, तो ये कितना आ गया 249 × 100। ठीक, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 0.36 आएगा, ओके, इंटू 100। तो जब 0.36 आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना आ गया 36%। ठीक, तो आपने देखा हमने कैसे आपको सारे सब्सटेंस का भी पूछ सकता है वहां पर परसेंटेज कंपोजिशन, और कुछ पर्टिकुलर वहां पर जो प्रेजेंट है या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का भी वहां पर वो परसेंटेज कंपोजिशन वो पूछ सकता है। ठीक, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया था हमने परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉपर, हम प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उन सबका हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाला था। यहाँ भी निकाल सकते हैं हम उसको, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज कंपोजिशन, तो आप सिर्फ उतना ही कैलकुलेट कीजिए। ठीक, तो हमने वही स्टेप 1 में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया, देन हमने ये निकाल लिया यहाँ पर कि ये जो 0.5 H2 है वो बाय पार्ट ऑफ मास कितना प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, तो वो कितना प्रेजेंट था 90 ग्राम उसके प्रेजेंट थे। ठीक है, तो हमने 90 ग्राम के लिए निकाल लिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट किया। वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, 90/240, 90 नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू 100/249.5। ठीक, आपको आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आपको 2 एग्जाम्पल समझ आ गए, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटायन इन अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट है कंपाउंड, उसमें आपको कैटायन का, ओके, आपको यहाँ पर कोई एलिमेंट का नहीं बोला, स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कैटायन का आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, क्या होगा NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है NH4 जिसमें सिंगल चार्ज होता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cr2O7 2 माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, जितना चार्ज रहता है उसको उसके नीचे लिखते हैं, और ये 2। उसके बाद क्या करते हैं हम क्रॉस कर देते हैं, ये हमने क्लास 9th में सीखा था। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ठीक, ये समझ आ गया आपको कि फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया। ठीक है, अब इसमें देखिए कैटायन कौन सा है, कैटायन कौन सा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला बनाया था हमने देखा कि NH4 पॉजिटिव लिखा था। ठीक, तो यहाँ पर कैटायन क्या हो जाएगा 2 NH4 पॉजिटिव, और एनायन कौन हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस। अब यहाँ पर जो कैटायन है वो कितना प्रेजेंट है, 2 कैटायन प्रेजेंट है, क्योंकि होल ट्वाइस लिखा है, मीन 2 कैटायंस प्रेजेंट है अमोनिया के, ठीक, अमोनियम के। तो अमोनियम के 2 कैटायंस प्रेजेंट है, तो ये जो 2 कैटायंस प्रेजेंट है इसका ही हमें परसेंटेज
कंपोजिशन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप सेम, आई होप अब आप कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक। तो हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे इस कंपाउंड का, देखिए हमारे पास कंपाउंड क्या है, ये इसमें सबसे पहले कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने आइटम्स प्रेजेंट है, देखिए यहाँ 2 आइटम्स प्रेजेंट है। तो 2 इंटू 14, क्यों, क्योंकि 1 नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 4 इंटू 2 8 इंटू 1 प्लस क्रोमियम, तो कितने क्रोमियम प्रेजेंट है, 2। क्रोमियम का मास कितना होता है 52 प्लस ऑक्सीजन, देखिए 7 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ठीक। तो चलते कैलकुलेट कीजिए, 28 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 5 प्लस और ये 11, ओके 1 1। अब इसको ऐड करते हैं हम, 1 2, फिर क्या था 104, फिर क्या था 8 और ये था 28, ओके। तो ये आ गया 252 ग्राम। तो आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ गया, कैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, कैटायन का कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम ये निकालेंगे कि तो उसका कितना नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ कैटायन, तो हमारा कैटायन कौन है, अमोनियम, और वो कितना प्रेजेंट है, 2 अमोनियम आयन प्रेजेंट है हमारे पास, तो 2। और नाइट्रोजन का कितना 14, हाइड्रोजन 4 इंटू 1, तो 2 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, कितना हो गया फाइनली 36 ग्राम बाय मास, 36 मास बाय पार्ट्स वहां प्रेजेंट है। अब हम निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैटायन। तो कैटायन का नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास कितना प्रेजेंट है 36, और टोटल मास कितना निकाला था हमने, टोटल मास निकाला था हमने 252 इंटू 100। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 36 से ये कैंसिल होगा, ट्राई, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा 36 1 जा 36, 7 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 100/7। तो चलिए अब 100 को 7 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 28 0 तो हमारे पास कितना आ गया परसेंटेज कंपोजिशन 14.28%, ठीक। तो आपको ये समझ आ गया, ठीक है, आपको ये पूरा समझ आ गया। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया, फिर नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास कैलकुलेट कर लिया हमने, उसके बाद उसका परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर लिया। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। परसेंटेज कंपोजिशन मीन वो जो एलिमेंट है उस कंपाउंड के 100% में उस एलिमेंट का कितना कितना परसेंट बाय मास वो
प्रेजेंट है, ठीक, इन मास में परसेंटेज, उसका मास कितना परसेंट वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया परसेंटेज कंपोजिशन, और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।